बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जुम्मा के दिन दरूद शरीफ पढ़ने की फ़जीलत, बरक़ात और बेहतरीन वज़ाइफ के बारे में। जुम्मा के दिन मुसलमानों के लिए ख़ास दिन है और इस दिन दरूद शरीफ पढ़ने के बेशुमार रूहानी और दुनियावी फ़वाइद हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे दिनों में सबसे बेहतर दिन जुमा का दिन है। इस दिन मुझ पर ज़्यादा से ज़्यादा दरूद भेजा करो। आज हम आपको बताएंगे दरूद शरीफ पढ़ने का बेहतरीन वक़्त क्या है, जुमा के दिन दरूद शरीफ की फ़जीलत और इसके फ़वाइद क्या हैं, दरूद शरीफ के ख़ास वज़ाइफ जो आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आप भी इस मुबारक दिन की बरक़ात से फैज़याब हो सकें। चलिए शुरू करते हैं। मोहतरम नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करते हैं दरूद शरीफ पढ़ने के बेहतरीन औक़ात कौन से हैं। दरूद शरीफ पढ़ना किसी भी वक़्त बाइस बरकत और सवाब है, लेकिन जुमा के दिन इसकी फ़जीलत कई गुना बढ़ जाती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमा के दिन ज़्यादा से ज़्यादा मुझ पर दरूद भेजा करो, क्योंकि तुम्हारा दरूद मुझ पर पेश किया जाता है। दरूद शरीफ पढ़ने के चंद बेहतरीन औक़ात ये हैं। नमाज फ़जर के बाद दिन का आगाज़ दरूद शरीफ से करें ताकि पूरा दिन बरकतों से मामूर हो। नमाज जुमा से पहले खुतबा शुरू होने से पहले दरूद शरीफ पढ़ना नहायत अफजल है। नमाज जुमा के बाद नमाज के बाद दुआ से पहले दरूद शरीफ पढ़ना दुआ की कबूलियत का ज़रिया बनता है। जुमा की शाम मगरिब के बाद दरूद शरीफ पढ़ने से रूहानी सुकून हासिल होता है। रात को सोने से पहले दरूद शरीफ पढ़ना गुनाहों की माफ़ी और ख्वाब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का वसीला बन सकता है। मोहतरम नाज़रीन, अब हम बात करते हैं जुमा के दिन दरूद शरीफ की फ़जीलत और बरक़ात पर। जुमा के दिन दरूद शरीफ पढ़ने की बेपनाह फ़जीलत और रूहानी फ़वाइद हैं। इस दिन को हफ्ते का सबसे बरकत वाला दिन करार दिया गया है और इस दिन इबादत और ज़िक्र अस्कार का अजर कई गुना ज़्यादा होता है। दरूद शरीफ पढ़ना जुमा के दिन एक अहम अमल है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार और बरकत का ज़रिया है। कबूलत दुआ का वसीला, दरूद शरीफ पढ़ने से दुआएं जल्द कबूल होती हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब भी दुआ करो इससे पहले मुझ पर दरूद भेजा करो। दरूद शरीफ पढ़ने से दुआ की कबूलियत का दरवाज़ा खुलता है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, दुआ इस वक़्त तक आसमान ज़मीन के दरमियान मुअल्लिक़ रहती है जब तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद ना भेजा जाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत का ज़रिया, जो शख्स कसरत से दरूद पढ़ता है क़यामत के दिन वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होगा। गुनाहों की माफ़ी, दरूद शरीफ पढ़ने से माजी के गुनाह माफ़ होते हैं और दिल को पाकीज़गी मिलती है। ज़िंदगी में बरकत, जुमा के दिन दरूद शरीफ पढ़ने वाले की ज़िंदगी में बेपनाह बरकतें आती हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत, जो शख्स नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजता है वो क़यामत के दिन शफ़ाअत का मुस्तहिक होगा। मोहतरम नाज़रीन, अब हम बात करते हैं जुमा के दिन दरूद शरीफ के वज़ाइफ और इनके फ़वाइद के बारे में। तो पहला वजीफ़ा है 100 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 100 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ने का पहला फ़ायदा है दर्जात की बुलंदी। इस दरूद को 100 मरतबा पढ़ने से बंदे के दर्जात बुलंद किए जाते हैं। दूसरा फ़ायदा गुनाहों की माफ़ी। ये दरूद गुनाहों के बोझ को हल्का करता है और मग़फ़िरत का ज़रिया बनता है। तीसरा फ़ायदा दिल का सुकून। इस दरूद की बरकत से दिल को सुकून और रूह को ताज़गी मिलती है। चौथा फ़ायदा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में इजाफ़ा। ये दरूद मोहब्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिल में पैदार करता है। पांचवा फ़ायदा दुआ की कबूलियत। दरूद शरीफ दुआ के लिए बेहतरीन मुक़दमा है जो दुआ की कबूलियत के दरवाज़े खोलता है। दूसरा वजीफ़ा है 313 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना। अल्लाहुम्मा सल्ले वसल्लम व बारिक अला सय्यदिना मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सहाबिही अजमाइन।
محترم ناظرین، اب اس وظائف کے فوائد سن لیں۔ مشکلات کا حل۔ 313 مرتبہ اس درود کو پڑھنے سے بندہ مشکلات سے نجات پاتا ہے، خاص طور پر مالی پریشانیوں میں۔ رزق میں برکت۔ یہ درود رزق میں کشادگی اور برکت کا سبب بنتا ہے۔ بد نظری اور حسد سے حفاظت۔ اس درود کی برکت سے نظر بد اور حاسدین کے شر سے محفوظ رہتے ہیں۔ قبولیت اعمال۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے دیگر نیک اعمال کو بھی قبول فرماتے ہیں۔ بڑی دعاؤں کی قبولیت۔ اس تعداد کو غزوہ بدر کے مجاہدین کی تعداد سے منسلک کیا جاتا ہے، جو فتح کی علامت ہے، اور اس درود کو فتح و کامیابی کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، اب اس کا تیسرا وظیفہ سن لیں۔ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھنا۔ صلی اللہ علی نبی الامی۔ اس کے فوائد ہیں: قیامت کے دن شفاعت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن وہ میرے قریب ہوگا جو مجھ پر زیادہ درود بھیجے گا۔ عظیم روحانی فوائد۔ اس درود کو 1000 مرتبہ پڑھنے سے روحانی قوت حاصل ہوتی ہے اور بندے کے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت راسخ ہوتی ہے۔ گھریلو پریشانیوں کا خاتمہ۔ اس وظیفے کی برکت سے گھر کے اندر سکون اور محبت پیدا ہوتی ہے، ہر حاجت پوری ہوتی ہے۔ یہ وظیفہ حاجت روائی اور مشکلات کے حل کے لیے بہت مؤثر ہے۔ قبر روشن ہوگی۔ درود شریف کی برکت سے قبر کے اندھیروں میں روشنی ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ درود بھیجنے سے فرشتے بھی دعا کرتے ہیں۔ درود شریف پڑھنے والا اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ یہ وظائف گناہوں کی معافی، زندگی میں برکت اور آخرت کی کامیابی کے لیے نہایت مؤثر ہیں۔ جمعہ کے دن اور ان وظائف کو پڑھنا دنیاوی اور روحانی مسائل کا بہترین حل ہے۔ جمعہ کے دن درود شریف پڑھنے سے دل میں ایمان کی روشنی پیدا ہوتی ہے، زندگی سے مشکلات اور مصیبتیں ختم ہوتی ہیں، رزق میں اضافہ اور کاروبار میں برکت ہوتی ہے، گھر کے ماحول میں سکون اور خوشحالی آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں بڑھتی ہے۔ محترم ناظرین، جمعہ کا دن اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں اور برکتوں کا دن ہے۔ اس دن زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھ کر اپنی زندگی کو کامیاب بنائیں اور آخرت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت حاصل کریں۔ محترم ناظرین، کامنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔